स्वर्गेश्वर आश्रम, जहां मिलता है प्रतिमाह गरीबों को फ्री राशन। झांसी जिले में स्थित मौरानीपुर नगर पूर्व में कपड़े के उत्पादन के लिए विख्यात रहा है। मौरानीपुर में कई मंदिर होने के कारण लोग इस नगर को बुंदेलखंड की मिनी अयोध्या भी कहते हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले मौरानीपुर में राजा भोज का राज्य था। 12वीं शताब्दी के दौरान मौरानीपुर चंदेला राजा मदन वर्मन के अधीन था। असल में मौरानीपुर का विकास बुंदेला राजाओं के काल में हुआ माना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल में शामिल परगना में मौरानीपुर भी शामिल था। बाद में 1857 में टिहरी की रानी ने मौरानीपुर पर कब्जा कर लिया। शुरुआती दौर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को काफी उलटफेर का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हें टिहरी की सेना पर विजय हासिल हुई और 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मौरानीपुर में जीत हासिल की और वे सबसे शक्तिशाली विद्रोही नेता बन गए। बुंदेलखंड में बानपुर व शाहगंज के शासक उनके सहयोगी बन गए, जिससे उनकी सेना को बहुत मजबूती मिली। बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सर ह्यूरोज को जंग के मैदान में करारी शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की मौरानीपुर तहसील में झांसी खजुराहो हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि स्वर्गेश्वर आश्रम के नाम से विख्यात है। मंदिर में शिवलिंग नंदी के साथ विराजमान है। यह प्राचीन शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि शिवलिंग प्रतिवर्ष एक चावल के दाने के बराबर के आकार का बदल रहा है। इसका सत्यापन स्वर्गेश्वर आश्रम के गुरुजी श्री भगवान दास जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है। उनका कहना है कि मंदिर का इतिहास सालों साल पुराना है। वर्षों से वे मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उन्होंने भी शिवलिंग को स्वतः ही बदलते हुए देखा। आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मंदिर के इतिहास के बारे में जो हमने सुना है वही बता सकते जी। ऐसा तो कोई नहीं अभी तक मिला है यहाँ जो इसका कोई प्रमाण पत्र दे सके, लेकिन इमारत से मालूम चलता है कि ये 400-500 साल पुराना है जी। और जितने भी लोग यहाँ के क्षेत्र के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनने भगवान शिव को बिल्कुल छोटा रूप देखा है। अच्छा। आज भी प्रत्यक्ष कोई देखना चाहे तो जनेऊ लेके आज जैसे आप उसको एक नाप ले, 1 साल बाद आए तो एक चावल बड़ा मिलेगा। अच्छा, यानी कि शिवलिंग का आकार बढ़ रहा है, ये बताते हैं और हमने तो देखा है। हमने अपने जीवन में छोटा सा देखा है, लेकिन आज जितना भी देखते हैं सबकी यही है, किसी से भी पूछेंगे यही है इनका चमत्कार। मंदिर में आमतौर पे बड़ा उत्सव जैसा माहौल कब होता है? एक तो सावन का पूरा महीना मेला लगा रहेगा। उत्सव तो यहाँ प्रतिदिन शादी ब्याह के गोदी भराना बना ही रहता है, जैसे मकर संक्रांति, दीपावली, शिवरात्रि और साल में 1-2 कथा भंडारे होते ही रहते हैं। माघ के महीना पूरे कल्पवास चलता है, 1 महीने कार्यक्रम और 24 घंटे 72 घंटे के हवन भी चलते हैं। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से मंदिर की प्राचीनता का आभास होता है। गर्भगृह में मां दुर्गा, भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं विराजमान। मंदिर परिसर में महाबली हनुमान, भगवान शनिदेव, राधा कृष्ण के विग्रह, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की नैनवराम अलौकिक मूर्तियों के दर्शन होते हैं। मंदिर प्रांगण के मध्य में एक पेड़ है। मंदिर के प्रांगण का सुंदरीकरण मौरानीपुर निवासी बबलू अग्रवाल व उनके छोटे भाई राजू अग्रवाल द्वारा उनकी माताजी की स्मृति में कराया गया है। स्वर्गेश्वर आश्रम में स्थित शिव मंदिर में प्रत्येक माह की अमावस्या को गरीबों को पूरे 1 माह की खाने पीने की सामग्री फ्री में दान की जाती है। यह सामग्री एक दंपति के 1 माह के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रक्रिया को मंदिर के गुरुजी व बबलू अग्रवाल सहित उनके लघु भ्राता राजू अग्रवाल की ओर से आयोजित किया जाता है। इस दौरान मंदिर के गुरुजी द्वारा बताया गया कि अन्नदान का लाभ वर्तमान में 16 से 18 जोड़े पा रहे हैं। गुरुजी, मौरानीपुर बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी आप भक्त होंगे जो इस मंदिर के लिए समर्पित होंगे,
आप उनका उनमें से जैसे बबलू अग्रवाल आपके सामने ही हैं, इनसे बड़ा समर्थित अभी पहली सीढ़ी पे यही है स्वर्गेश्वर भगवान के हमारे जीवन की पहली सीढ़ी पे बबलू अग्रवाल हैं। जो इनकी सेवा मंदिर में आने से चमत्कार होगा, या वो गुरुजी के समय होगा या फिर इनकी भक्ति से होगा। मतलब इनका पूरा तन मन धन से समर्पित अब है। इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है। जो देखने को जो भी मिल रहा है वो आज जो कहे बबलू अग्रवाल हैं। भगवान की कृपा इन पर ऐसी हुई कि ये यहाँ क्यों आए, हमारी वजह से नहीं, उन्हीं की वजह से आए। कुछ और इस मंदिर की खासियत जो आप जानते हो? और मंदिर की खासियत तो यही है कि भगवान स्वर्गेश्वर एक ऐसा आश्रम है जो यहाँ क्षेत्र में आकाशवृत्ति है। और आज जो देख रहे हैं आपके, देखो समाज सेवा यहाँ से, मुक्ति रथ यहाँ से, गौ सेवा यहाँ से, ये सब चल रही है। इनकी भगवान की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। स्वर्गेश्वर आश्रम शिव मंदिर में 22 से 25 गायों की सेवा भी की जाती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में रहने वाले गुरुजी केवल गौमाता के दूध का उपयोग केवल चाय बनाने के लिए करते हैं। बाकी शेष दूध सभी गौमाताओं के बछड़े ही पीते हैं। गौ सेवा गुरुजी की देख रेख में वर्षों से होती आ रही है, जो कि आज भी निरंतर जारी है। स्वर्गेश्वर आश्रम शिव मंदिर के ठीक सामने एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड को उत्सव व पर्वों जैसे मकर संक्रांति आदि पर जल से भरा जाता था। लोग इसमें स्नान करते थे। इन दिनों इस कुंड में दरार आ जाने के कारण इसमें पानी भरने पर पानी ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। नगर के कई राजनेता, समाज सेवियों ने इस कुंड की मरम्मत करने का वादा तो किया, लेकिन आज भी कुंड की स्थिति जस के तस है। कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। इस कुंड के समीप स्वर्गेश्वर आश्रम के पूर्व गुरुजी की समाधि भी है, जहां उनकी प्रतिमा दर्शनीय है। कुछ समय पहले स्वर्गेश्वर आश्रम शिव मंदिर से एक नई परिपाटी का चलन बबलू अग्रवाल व राजू अग्रवाल ने शुरू किया है, जो कि मौरानीपुर नगर के लिए अनूठा कार्य है। इस कार्य की प्रेरणा बबलू व राजू अग्रवाल भाइयों को तब आई जब उनकी माता श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल का स्वर्गवास हो गया। तो बबलू अग्रवाल ने उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हरपालपुर से बॉडी फ्रिज मंगवाया था। बबलू अग्रवाल व राजू अग्रवाल ने उसी दिन मन में ठान लिया कि मौरानीपुर के लिए भी फ्री मुक्तिरथ व बॉडी फ्रीजर का होना अति आवश्यक है। यह सुविधा सभी मौरानीपुर वासियों के लिए, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, मुफ्त उपलब्ध रहेगी। बस फिर क्या था, बबलू अग्रवाल व राजू अग्रवाल ने इस बीड़ा को पूरा किया। वर्तमान में फ्री मुक्तिरथ व बॉडी फ्रीजर की सुविधा स्वर्गेश्वर आश्रम से संचालित हो रही है। हाल ही में मौरानीपुर की नीता कॉलोनी निवासी ब्यूटी पार्लर की संचालक श्रीमती राधा अग्रवाल ने एक बॉडी फ्रीजर का दान स्वर्गेश्वर आश्रम को किया है, जो कि अब आम जनता के लिए फ्री उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।